नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। हिंदी हमारी पहचान। सीएम भजलाल बोले, हिंदी को डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर व्यापक रूप से अपनाना होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, संस्कार और पहचान से गहरे रूप में जुड़ी हुई है। ये संवाद का माध्यम ही नहीं बल्कि हमारी भावनाओं और परंपराओं का प्रतिबिंब भी है। इस सम्मेलन में केंद्रीय सरकारी कार्यालयों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों से लगभग 3000 अधिकारी शामिल हुए। सरकारी कामकाज में हिंदी के आधिकारिक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले संस्थानों को सम्मानित भी किया गया। आईफा में अब रेड नहीं ग्रीन कारपेट दिखेगा। सिनेमा जगत के सबसे बड़े मंच पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश। सिनेमा जगत का सबसे बड़ा मंच आईफा अवार्ड पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देगा। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड्स ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में पहल करते हुए पारंपरिक रेड कारपेट की बजाय ग्रीन कारपेट इस्तेमाल किया जाएगा। इस कदम को सिर्फ एक रंग परिवर्तन नहीं बल्कि सतत विकास और जलवायु परिवर्तन के प्रति फिल्म उद्योग के कमिटमेंट के रूप में देखा जा रहा है। कीर्ति तावड़े ने बताया कि आईफा अवार्ड्स का उद्देश्य हमेशा से सिनेमा, व्यापार समुदायों और राष्ट्रों के बीच सेतु बनाना रहा है ताकि वन पीपल वन वर्ल्ड के सपने को साकार किया जा सके। उदयपुर में बांध सुरक्षा पर सम्मेलन में बोले जल संसाधन मंत्री, हमारी सरकार पुरानी नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्पित। बांध सुरक्षा व पुनर्वास पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम उदयपुर के एक रिजॉर्ट में हुआ। इसमें राजस्थान सरकार में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि भाजपा सरकार पुरानी नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्पित है। मंत्री रावत ने कहा कि वैदिकाल से ही भारत में वर्षा जल को बांध और एनीकट में रोककर जल भंडारण की परंपरा रही है। अब मुख्यमंत्री भजलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार भी विकास भी और विरासत भी ध्येय अनुरूप जल प्रबंधन के लिए तेजी से कार्य कर रही है। हनुमानगढ़ में अनजान वायरस इन्फ्लुएंजा बी निकला, अलर्ट जारी। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय व आसपास के क्षेत्रों में एक अनजान वायरस के संक्रमण से कुछ बच्चों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद में पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मामलों को लेकर पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर रवि प्रकाश शर्मा का कहना है कि हनुमानगढ़ जिले में इन्फ्लुएंजा बी के मामले सामने आए हैं, जिसके बाद लगातार उस क्षेत्र में चिकित्सा विभाग नजर बनाए हुए हैं। राजस्थान सरकार ने नहीं बढ़ाई वार्डों की संख्या, सिर्फ नक्शे में ही होगा बदलाव। राजस्थान के नगर परिषद बांसवाड़ा क्षेत्र में आगामी चुनाव 60 वार्डों में होंगे। वार्डों की संख्या राज्य सरकार ने नहीं बढ़ाई है, लेकिन परिसीमन होगा, इसके प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। ये काम शुरू कर दिया गया है। राजनीतिक जानकार परिसीमन को सत्ताधारी दल की राजनीतिक कवायद बता रहे हैं। वार्डों के गठन में अब भी वर्ष 2011 की जनगणना ही आधार रहेगी। अभी केवल परिसीमन के आदेश सरकार ने दिए। कोटकासी में पूर्व सैनिक लीग कार्यक्रम, मंत्री भूपेंद्र यादव ने बच्चों के लिए दिया कोचिंग का आश्वासन। खैरथल तिजवारा जिला स्थित कोटकासिम पूर्व सैनिक विश्राम लीग का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव की शामिल हुए। इस कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों ने कोटकासिम सैनिक विश्राम गृह में एक कैंटीन खोलने की मांग भी पुरजोर तरीके से की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने इस विश्राम गृह में बच्चों के लिए सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं के लिए कोचिंग की व्यवस्था किए जाने और लाइब्रेरी की स्थापना किए जाने की वकालत भी की, ताकि बच्चों को इसका लाभ मिल सके और उनका जीवन बेहतर हो सके। नक्शा प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रदेश के 10 शहरों के लैंड रिकॉर्ड होंगे डिजिटल, मिलेगी सटीक जानकारी। राजस्थान के 10 शहरों के संपूर्ण भूमि क्षेत्र का ड्रोन सर्वे करके डिजिटल मैपिंग की जाएगी। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा राजस्थान में नक्शा प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे। इसके बाद चिन्हित 10 शहरी क्षेत्रों में संपत्तियों का सटीक सीमांकन संभव होगा। साथ ही संपत्ति के स्वामित्व की जानकारी भी रजिस्टर होगी और लैंड रिकॉर्ड डिजिटल रूप में उपलब्ध होंगे। बीकानेर में भाजपा को मिला नया जिला अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष बनी सुमन छाजेड़। भारतीय जनता पार्टी की नई शहर अध्यक्ष सुमन छाजेड़ को बनाया गया है। सुमन के नाम की घोषणा पार्टी के प्रदेश कोषाध्यक्ष पंकज गुप्ता की मौजूदगी में जिला संगठन प्रभारी दशरथ सिंह शेखावत ने की। इससे पहले संभाग कार्यालय में चुनिंदा कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कार्यक्रम हुआ। इसमें सभी नेताओं ने पार्टी की रीति नीति और संगठन को सर्वोपरि होने की बात कही। इस दौरान जिला अध्यक्ष की दौड़ में शामिल एक को छोड़कर बाकी सारे नेता मौजूद रहे।
अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन उदयपुर में कई राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे शामिल। झीलों की नगरी उदयपुर में 2 दिवसीय अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन होगा, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन शर्मा के अलावा कई अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री शामिल होंगे। देश में जल प्रबंधन व संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस वाटर सीजन 2047 उदयपुर के अनंता रिजॉर्ट में आयोजित होगी। राष्ट्रीय जल मिशन केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की ओर से कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन शर्मा, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत सहित विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, जल संसाधन, जल स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, वन एवं पर्यावरण मंत्री और अधिकारी हिस्सा लेंगे। फ्लैट्स के साथ अब भूखंड और विला भी उपलब्ध कराएगा हाउसिंग बोर्ड। राजस्थान आवासन मंडल अब फ्लैट के साथ साथ विला और भूखंड भी उपलब्ध करवाएगा। जयपुर के मानस सरोवर सेक्टर 5 में विभिन्न आय वर्गों के लिए 160 फ्लैट्स बनाए जाएंगे। जयपुर के अलावा टोंक के सेवा रामपुरा में 5229 भूखंड, देवली में 1070 आवासीय भूखंड, उदयपुर के दिवाली में 200 आवासीय और 7 मिश्रित भू उपयोग के भूखंड की योजना ला रहा है। इनकी आवेदन प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी। विधायक यूनुस खान ने टोल पर अभद्रता को लेकर दर्ज करवाया मुकदमा। सीकर जिले के बलारना टोल प्लाजा पर जनता के साथ हुए दुर्व्यवहार के मामले में डीडवाना विधायक यूनुस खान ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। बलारा थाना सह प्रभारी महेंद्र सिंह के अनुसार विधायक ने रिपोर्ट में कहा कि टोल कर्मियों ने न केवल आम लोगों से बदसलूकी की, बल्कि कुछ असामाजिक तत्वों ने वहां मौजूद भीड़ को धमकाने की भी कोशिश की। जैसलमेर में पाइपलाइन फटी, घरों में भरा 5 फीट तक पानी, गाड़ियां डूबी। जैसलमेर रामदेवरा के नाचना चौराहे के पास नेशनल हाईवे 11 की पुलिया की सर्विस रोड पर नहरी विभाग की पाइपलाइन दोपहर को टूट गई। पाइपलाइन टूटने से नहरी पानी सड़क किनारे घरों में घुस गया, जिससे बस्ती में अफरा तफरी मच गई और इसका माहौल बन गया। सूचना पाकर पोखरण उपखंड अधिकारी प्रभोत सिंह गिल, रामदेवरा सरपंच समंदर सिंह तनवर सहित पुलिस व प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। सड़कों से नेशनल हाईवे तक जमा निराश्रित मवेशी हटेंगे, गौशालाओं में भेजे जाएंगे। सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पशुपालन विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। अब सड़कों से लेकर हाईवे तक वाहन चालकों के लिए नासूर बन चुके निराश्रित मवेशी अब सड़कों पर नजर नहीं आएंगे। पशुपालन विभाग ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर को पत्र भेजकर राष्ट्रीय राज्य मार्गों, सार्वजनिक स्थलों एवं अन्य सड़कों पर खुले में विचरण कर रहे निराश्रित पशुधनों को सड़कों से हटाने का बीड़ा प्रदेश के 8 सरकारी विभागों को दिया है। ये स्वयंसेवी संगठन के साथ मिलकर अभियान चलाएंगे, जो निराश्रित पशुधन को सड़कों से हटाकर निकट की गौशाला में भेजेंगे। यही नहीं, उन्हें पालने के लिए सरकार आर्थिक मदद भी करेगी। मैं MLA बन गया, मंत्री बन गया, अब चाहते हैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, किरोड़ी बोले। ये चाहत ही परेशान करती है। बीजेपी नेता और मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि ज्यादातर व्यक्ति किसी न किसी चीज की चाहत रखते हैं और ये चाहत ही आदमी को परेशान करती है। किरोड़ी लाल मीणा ने हिंडौन किरोली जिले के जैन समाज के समारोह में ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि आदमी की चाहत बहुत है। वो चाहता है कि जैसे ही मैं MLA बन गया तो मंत्री बन जाऊं, MP बन गया तो मंत्री बन जाऊं, MLA बन गया मंत्री बन जाऊं या फिर मुख्यमंत्री बन जाऊं। ये चाहत आदमी को परेशान करती है। मैंने मन में ज्यादा चाहत बढ़ गई तो मेरी शांति भंग हो जाएगी। जोजरी नदी में प्रदूषण को लेकर प्रोफेसर एम गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल को लिखा पत्र। जोधपुर जिले में जोजरी नदी में फैक्ट्रियों का प्रदूषित पानी छोड़ने से स्थानीय लोग और किसान परेशान हैं। प्रदूषित पानी के असर से खेतों की जमीन बंजर हो रही है। आम जनजीवन के साथ ही पर्यावरण पर भी इनका प्रतिकूल असर पड़ रहा है। इस पूरे मामले को लेकर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री भजन शर्मा को पत्र लिखकर जल्द से जल्द कारगर और ठोस उपाय करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की फैक्ट्रियों से प्रदूषित पानी नदी में छोड़ा जा रहा है। इससे आम जनजीवन के साथ ही पर्यावरण पर भी प्रतिकूल असर हो रहा है।